Dear students, welcome to Digital Educator. This course is sponsored by Digify Experts, a digital marketing agency in Pakistan. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक्स डिजिटल मार्केटिंग के, जिसमें हमने देखा था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, स्कोप क्या है और वाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आज के लेक्चर में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके डिजिटल मार्केटिंग का बेस बनाएंगे, जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग की कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप सीखेंगे, ताकि जब आप एडवांस लेवल पे जाएं तो आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। ठीक है, तो आज हम डिजिटल मार्केटिंग को डिस्कस करने से पहले कुछ मार्केटिंग के फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है और उसके क्या क्या फंडामेंटल्स हैं जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की फाउंडेशन को सपोर्ट करेगी और आपको मज़ीद जो इसके ऊपर डिफरेंट टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो मार्केटिंग क्या मतलब होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है प्रमोट करना और सेल करना अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। वो सेल आप यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी कर सकते हैं और फिज़िकल भी कर सकते हैं। फ़िज़िकल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि फ़िज़िकल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और वहाँ पे हमें उतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। डिजिटल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग में उसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन और एक होता है टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जो स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें बेसिकली हम ऑडियंस को डिफ़ाइन करते हैं, हम बेसिकली डिफरेंट टाइप के जो इंटरेस्ट हैं, जेंडर है, उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम बेसिकली डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं जो हमारी प्रोडक्ट और हमारी सर्विस और हमारी बिज़नेस को सपोर्ट करती हैं, हमारे बिज़नेस को रिप्रेजेंट करती हैं, वो सारी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम टेक्निकल जो एडवर्टाइजिंग की टूल्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं और उन स्ट्रैटेजीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं टूल्स पे। बेसिकली हम पहले स्ट्रैटेजी बनाते हैं मार्केटिंग में और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो या डिजिटल हो। यहाँ पे हम डिजिटल को डिस्कस करेंगे तो हम डिजिटली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रैटेजीज़ को। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़। आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आप किस बेस पे मार्केटिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब क्या है कि मार्केटिंग को इम्पोर्टेंट उसके जो फंडामेंटल्स हैं उनमें ये चीज़ है कि आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो, किस बेस पे लेके आ रहे हो, क्या मतलब उसकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। एक ये टाइप की हो सकती है कि आपकी प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आ रहे हो जो डिफरेंट है, यूनिक है, दूसरे लोगों की निस्बत यूनिक प्रोडक्ट है। ठीक है, या फिर आप ऐसी प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जिसकी क्वालिटी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा अच्छी है, या फिर आप ऐसी प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जो मार्केट में एग्जिस्ट तो करती है लेकिन उसकी प्राइस मार्केट से बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करेंगे। तो मतलब कि आप लोगों की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, क्या डिफरेंट कर रहे हैं जो मार्केट में आपको डिफ्रेंशिएट करेगा दूसरे लोगों से। जाहिर सी बात है, अगर आप डिफरेंट नहीं होंगे दूसरे लोगों से तो लोग आपकी प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को बाय नहीं करेंगे। तो आपको किसी न किसी बेस पे मार्केट तो करनी पड़ेगी। जैसे कि आईफोन को देख लें तो आईफोन क्या करता है, वो क्वालिटी की बेस पर मार्केटिंग कर रहा है, क्वालिटी डिफ्रेंशिएशन कर रहा है वो। मतलब कि उसकी लोग क्वालिटी को देखते हैं, पैसों को नहीं देखते। 3 लाख का फ़ोन भी ले लेंगे लेकिन उसमें वो क्वालिटी को देखेंगे, उसमें वो जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइक प्राइस वगैरह को नहीं देखते। तो आपकी क्वालिटी भी बेस करती है, या प्राइस बेस करेगी, या आपकी यूनिकनेस बेस करेगी। ठीक है, इन चीज़ों की बेस पे आप मार्केटिंग करेंगे। तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट सर्विस को आप मार्केट करने जाएंगे तो आप इन 3 चीज़ों की बेस पे ही उनको मार्केट करेंगे। तो आपको ये पहले स्ट्रेटजी में डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस बेस पे मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी चीज़ को चूज़ नहीं करते तो मे बी आप मार्केट में फेल हो जाएंगे और आपकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। ठीक है, अब मार्केटिंग के कुछ पिलर्स होते हैं जिसमें 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है, जो कि मार्केटिंग जो कि बिजनेस में बढ़ाया जाता है। ठीक है, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, 4 फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, जिनको 4 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं। ठीक है, उसमें नंबर 1 है, यह है कि आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट पे काम करते हैं, उसका डिज़ाइन, क्वालिटी, फीचर्स, इन सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप प्राइस पे काम करते हैं कि यार अगर कोई स्पेशल ऑफर दे सकते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, कोई फ्री की टूल दे सकते हैं, बाय 1 गेट 1 ऑफर दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ आप जो ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए इस तरह का आप कोई ना कोई फीचर यूज़ करते हैं।
उसके बाद आप ये देखते हैं कि मैंने इसको कहाँ पे सेल करना है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है कि किस जगह पे आपने सेल करना है। मिसाल के तौर पे वेबसाइट है, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, एक फिजिकल स्टोर है, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ठीक है। तो आप उसको डिफाइन करते हो। मार्केटिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है अगर वो अच्छा है तो आपका जाहिर सी बात है आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में वो आपका हाथ बटाएगा और आपको उसमें हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। उसके बाद आप फिर फोर्थ स्टेप में आपकी एडवर्टाइजिंग है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग है। जैसे हम एडवर्टाइजिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे आपकी प्रोडक्ट्स की। तो बेसिकली 4 पिलर्स का मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्राइस की स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए, कहाँ पे सेल करना है, उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, किस तरह का होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसका पता होना चाहिए। प्रमोशन का आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पर प्रमोट करना है, ऐसी जगह प्रमोट करना है जहाँ पर ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एडवर्टाइजिंग में और मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। देखें, एडवर्टाइजिंग क्या है, वो एक समझ लें कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट करने की एक टूल है। जबकि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक फुल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसकी लॉन्चिंग और उसके कस्टमर तक जाने तक का जो प्रोसेस है ना, वो मार्केटिंग कवर करती है, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग सिर्फ प्रमोशन है, जबकि मार्केटिंग पूरा एक प्रोसेस है जहाँ से प्रोडक्ट बनती है और कस्टमर तक डिलीवर होती है। उस सारी प्रोसेस को जो चीज़ कवर करती है वो मार्केटिंग कवर करती है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग शॉर्ट टर्म होती है, मार्केटिंग लॉन्ग टर्म होती है। इसका मतलब क्या है? एडवर्टाइजिंग मतलब कि आपने ऐड लगाया, काम हुआ, दैट्स इट। मार्केटिंग का मतलब ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी थी, क्वालिटी वाइज अच्छी थी, तो वो जाहिर सी बात है आपकी क्वालिटी वाइज अच्छी थी तो वो मार्केटिंग आपकी चलती रहेगी, लोग ऑर्गेनिक भी आपके पास आते रहेंगे, ठीक है। एडवर्टाइजिंग सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करती है, जबकि मार्केटिंग जो है वो सेल्स जनरेट करती है। इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी अगर आपकी बैकअप पे नहीं है तो आपकी एडवर्टाइजिंग जितनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या आपकी सेल्स बूस्ट नहीं होंगी। तो बेसिकली एडवर्टाइजिंग एक टूल है जो मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट करती है, आपकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, और मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ के बगैर आपकी एडवर्टाइजिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है 5 A's ऑफ मार्केटिंग। मतलब कि एक कस्टमर कौन सा फ्लो, कौन सा फनल को देख के एक अनअवेयर से लेके अवेयर होता है। नंबर 1, सबसे पहले तो जब आप ऐड लगाते हो तो कस्टमर आपके बारे में जानता है। देखें, जो बंदा आपको जानता नहीं है वो कभी भी आपसे कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा, ठीक है। पहले वो जानता है, उसके बाद वो आप उसको डिफरेंट ऑफर्स देते हो, डिफरेंट आप अपने मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ उसको डिस्प्ले करवाते हो, आप उसका अटेंशन ग्रैब करते हो, उसको इन्फ्लुएंस करते हो, तब वो आपके ब्रांड को मानना शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं अपील। उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेप पे जब आप को वो मानना शुरू हो जाता है ना, तब आप उसको कोई स्पेशल ऑफ़र दे देते हो, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफ़र दे देते हो, कोई डिस्काउंट दे देते हो, कोई सब्सक्रिप्शन दे देते हो, तो वो आपको ख़रीदना चाहता है, ख़रीदना चाहता है आपको, ठीक है। अब वो ख़रीदना तो चाहता है लेकिन ख़रीद नहीं रहा। इसका क्या मतलब है कि वो अभी लास्ट स्टेप पे पहुंच चुका है, लेकिन बस जस्ट आप उसको थोड़ा सा उसको बूस्टअप करेंगे तो वो ख़रीद लेगा, ठीक है। तो जब वो आपको मानेगा, ख़रीदना चाहेगा, फिर एक्ट करेगा, ख़रीद लेगा, और जब ख़रीद लेगा तो फिर वो जाहिर सी बात है अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो वो दूसरे लोगों को भी बताएगा, ठीक है। मतलब ये कि एक बंदा आपको जानता है, मानता है, ख़रीदना चाहता है, ख़रीद लेता है और दूसरे लोगों को बताता है। ये एक कस्टमर की जर्नी है जो अनअवेयर से अवेयर तक मूव करती है। अगर एक बंदा आपको जानता है लेकिन मानता नहीं है, इसका मतलब कि वो आपकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर वो आपको मानता है लेकिन ख़रीदना नहीं चाहता, इट मीन्स कि आपकी जो कोई ऑफ़र नहीं लगा रहे आप, कोई मैग्नेट नहीं है, कोई ऑफ़र नहीं लगा रहे आप, ठीक है। अगर ख़रीदना चाहता है, ख़रीद नहीं रहा, इसका मतलब है कि आपकी जो टीम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर ख़रीद भी लिया, दूसरे बंदे को नहीं बता रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। तो इन चीज़ों पे आपने बेस करना है कि जब आप प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी पे फोकस करेंगे, तो आपके डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है वो आपकी हेल्प करेंगे आपकी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने में। वरना कोई भी प्लेटफॉर्म आपको हेल्प नहीं कर सकता आपकी सेल्स को, आपकी जो मार्केटिंग के स्किल्स हैं उनको बढ़ाने में, ठीक है। सो दिस लेक्चर इज़ अबाउट बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, और मार्केटिंग कुछ फंडामेंटल्स, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, 5 A's ऑफ मार्केटिंग, और मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। ये था हमारा सेकंड लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और एक लेक्चर के बाद हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हम एड्स मैनेजर और डिफरेंट टूल्स को स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।